हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेआई ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज 23 जुलाई 2020 को हम कुछ करंट अफेयर्स के सवाल और लाए हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और स्टूडेंट्स, जो इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स आज के पहले सवाल पे। जम्मू और कश्मीर प्रशासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों हेतु जीवन बीमा कवर करवाया गया है। यानी जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है उसने अभी शहरी निकायों के पंचायती राज संस्थान है वहाँ के निर्वाचित सदस्य यानी कि जो चुने हुए सदस्य हैं उनके लिए जीवन बीमा कवर कितने रुपयों का करवाया। स्टूडेंट्स, हाल ही की घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जब जम्मू कश्मीर का डिवाइडेशन होने के बाद पहली बार निर्वाचित सदस्यों का जीवन बीमा कवर करवाया गया। तो ये ऑप्शन है 25 लाख, बी 15 लाख, सी 45 लाख और डी 35 लाख। स्टूडेंट्स, कौन सा होगा? देखिए, 25 लाख, 15 लाख, 45 लाख या 35 लाख, कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा आपके 25 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का कवर करवाया गया है? 25 लाख रुपए का करवाया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। CSIR द्वारा विकसित सौर आधारित कृत्रिम स्वचालित डिस्पेंसिंग यूनिट सह थर्मल स्कैनर का नाम है। CMERT द्वारा विकसित सौर आधारित यानी सौर ऊर्जा पर आधारित कृत्रिम स्वचालित डिस्पेंसिंग यूनिट सह थर्मल स्कैनर का नाम है इंटेलीमास्ट, इंटेली सुरक्षा, इंटेली ज्ञान और इंटेली सरल। क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेली मास्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग द्वारा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी वर्ष 1968, वर्ष 1960, वर्ष 1972 और वर्ष 1991। तो स्टूडेंट्स, चार ऑप्शन है अपने पास। कौन कौन से? वर्ष 1968, वर्ष 1960, वर्ष 1972 और वर्ष 1991। तो स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन का आंसर हो जाता है अपने इस पर्सन क्वेश्चन का वर्ष 1968 में की गई थी स्टूडेंट्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्रों का संचालन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? जो टेक्निकल सेंटर है उनका संचालन किस मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है? तो ए ऑप्शन है सूचना एवं संचार मंत्रालय, बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय और डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो स्टूडेंट्स, किसके अंडर में की गई है? तो देखिए, तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन की गई है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन इसको रखा गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रथम इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है। स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह सवाल, आजकल टेक्निकल रूप का है तो पूछा जाता है। राजस्थान में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली प्रथम इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी है। ए ऑप्शन है टाटा टेलीकॉम, बी है रिलायंस लिमिटेड, सी है डाटा इन्फोसिस और डी है ओएसिस। तो स्टूडेंट्स, कौन सी होगी? बहुत ईजी सा आंसर है इसका, टाटा टेलीकॉम, रिलायंस लिमिटेड, डाटा इन्फोसिस और ओएसिस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान में पहली इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी कौन सी होगी? डाटा इन्फोसिस होगी। कौन सी होगी स्टूडेंट्स? डाटा इन्फोसिस होगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अपन। 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ
की स्थापना की तारीख को चिन्हित करने के लिए कौन सा संगठन हर साल 20 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व शतरंज दिवस मनाता है? यानी कौन सा संगठन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1924 में हुई थी, 20 जुलाई को उस दिन विश्व शतरंज दिवस मनाता है? तो ए है संयुक्त राष्ट्र, बी अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ, सी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ और डी है यूनेस्को। तो स्टूडेंट्स कौन सा होगा? सोचिए, अभी 20 जुलाई को मनाया गया है और इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, तो कौन सा होगा? तो ये इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र इसके बारे में ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाता है। नेक्स्ट, इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, नवीन रोजगार छतरी योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य की एक पहल है जिसे हाल ही में उनके मुख्यमंत्री द्वारा अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किया गया है? नवीन रोजगार छतरी योजना, पहले तो देखो ये किस राज्य से हैं और उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ये अनुसूचित जातियों यानी कि SC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किया गया है स्टूडेंट्स। तो देखो ये कौन सा राज्य होगा? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स ये हाल ही में चर्चा का विषय रहा है कि वह कौन सा राज्य है जहां नवीन रोजगार छतरी योजना चलाएगी, फिर वो कौन से मुख्यमंत्री है और वहाँ किन जातियों लिए, अनुसूचित जातियों के लिए ये योजना चलाई गई है। तो देखो इन्हीं के कई सवाल उठते हैं इस सवाल से। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ये योजना शुभारंभ की है। नेक्स्ट, इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। आंद्रे सुरले जिसने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से संबंधित है? आंद्रे सुरले जिसने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति यानी कि अपने संन्यास की घोषणा की है किस खेल से संबंधित है? तो देखो ए ऑप्शन है फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी बेसबॉल और डी रग्बी। तो स्टूडेंट्स प्रश्न क्या है, एक बार वापस देख लो। आंद्रे सुरले जिसने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा किस खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी बेसबॉल और डी रग्बी। तो स्टूडेंट्स कौन सा होगा इसका आंसर? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आंद्रे सुरले हैं जो फुटबॉल से रिलेटेड है। किस खेल से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल से संबंधित होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं स्टूडेंट्स। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मंगल को लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? जो मंगल ग्रह पर संयुक्त अरब अमीरात UAE ने जो मिशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? ए प्रॉमिस, बी होप, सी ड्रीम और डी एस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स प्रॉमिस, होप, ड्रीम, एस्पिरेशन इनमें से कौन सा होगा? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मंगल को लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है? प्रॉमिस, होप, ड्रीम, एस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके होप। होप का मतलब होता है आशा, कि एक आशा की नई किरण होगी, तो इसके आधार पर इसका नाम होप रखा गया और ये UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह किन की जगह लेंगे? यानी कि इनके पहले प्रबंध निदेशक कौन थे और मुख्य अधिकारी कौन थे, उसकी जगह लेंगे। कौन लेंगे? अश्विनी कुमार तिवारी। तो कौन? ए रजनीश कुमार, बी हरदयाल प्रसाद, सी सुनील कौल और डी राजेंद्र कुमार। किसकी जगह लेंगे स्टूडेंट्स? तो ये जगह लेंगे आपके तो स्टूडेंट्स ये जो प्रबंध निदेशक हरदयाल प्रसाद थे उनकी जगह लेंगे। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हरदयाल प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने सहयोग से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2020-21 में कक्षा 11 व 12 के लिए नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम एकीकृत किया है? स्टूडेंट्स हाल ही की घटना है
क्योंकि अभी खबरें चल रही थी कि सीबीएसई ने अपना कोर्स है वो 70% कर दिया, यानी 30% कम कर दिया गया है। तो उसी से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम एकीकृत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ए ऑप्शन गूगल, बी IBM, सी माइक्रोसॉफ्ट और डी एप्पल। स्टूडेंट ये पटवारी परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस साल कंप्यूटर के कुछ सवाल भी आएंगे और आईटी यानी सूचना तकनीकी से संबंधित भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे सवाल ही आएंगे। तो ए ऑप्शन है गूगल, बी IBM, सी माइक्रोसॉफ्ट और डी एप्पल। तो स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके पास IBM। क्या आंसर हो जाएगा? IBM। नेक्स्ट, इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? यानी जो अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट थे और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो रमेश टीकाराम थे, हाल ही में उनका निधन हुआ है स्टूडेंट्स। तो किस वर्ष में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था? 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो स्टूडेंट्स कब दिया गया था? अर्जुन अवार्डी थे तो अर्जुन अवार्ड दिया गया था, कब दिया गया था उन्हें? तो उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2002 में दिया गया था स्टूडेंट्स। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है PK सिन्हा, बी अनिल कुमार गुप्ता, सी परवीन सिद्धार्थ और डी तरुण बजाज। तो स्टूडेंट्स किन्हें किया गया है? PK सिन्हा, अनिल कुमार गुप्ता, परवीन सिद्धार्थ या तरुण बजाज। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार वापस रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? PK सिन्हा, अनिल कुमार गुप्ता, परवीन सिद्धार्थ, तरुण बजाज। तो स्टूडेंट्स किन्हें किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है स्टूडेंट्स परवीन सिद्धार्थ। किन्हें किया गया है? परवीन सिद्धार्थ को किया गया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने एशिया और अफ्रीका में संयुक्त निवेश परियोजना जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट थे के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया? यानी कि वह कौन सा देश है जिसे अफ्रीका और एशिया में जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए भारत के साथ मिलकर काम किया? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन और डी ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट किसने किया? अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट अभी हाल ही की ये चर्चित घटना है, तो वो काम किया था रूस ने। किसने किया स्टूडेंट्स? रूस ने किया। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? जिस प्रकार स्टूडेंट जो ब्लड डोनर होते हैं वैसे ही प्लाज्मा डोनर होते हैं, उनको सरकारी नौकरी में जो वरीयता देने की घोषणा की है वो किस स्टेट ने की है? हाल ही की घटना है स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी असम, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो कौन से स्टेट ने ये कहा कि नौकरियों में जो प्लाज्मा डोनर होंगे उनको वरीयता दी जाएगी? तो आंसर हो दिल्ली, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान। स्टूडेंट्स कौन सा होगा? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा असम। यानी असम राज्य है, उसने हाल ही में घोषणा की है कि जो प्लाज्मा डोनर होंगे उनको सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के सवाल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में मिलते हैं। और स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे नए व्यूवर्स हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नए करंट अफेयर्स आपको रोज़ मिलते रहें। और आपको वीडियो किस प्रकार का लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।